दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर से रोजाना जो कचरा निकलता है वो कहाँ जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम कचरे की बात कर रहे हैं। वही कचरा जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं से निकलता है। उसका आखिर होता क्या है और ये कचरा आखिर जाता कहाँ है? शायद आपका जवाब होगा कि कचरा रिसाइकल होता है। हाँ, ये बात सही भी है, लेकिन जरा सोचिए कि अकेले भारत देश से एक साल में 110 मिलियन टन कचरा निकलता है। तो आखिर इतना कचरा कौन रिसाइकल करेगा? वैसे दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों का पूरा कचरा अकेले चीन खरीदता है? हो सकता है आपको ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही हो, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने सारे कचरे का चीन आखिर करता क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि चीन आखिर इतने सारे कचरे का क्या करता है और इस कचरे को रिसाइकिल कैसे करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन कितना घिनौना है और वहाँ से पैदा हुई नई बीमारियां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कचरे के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि उनके घर से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कौन करेगा, उसी तरह आज से लगभग 15 से 20 साल पहले भी यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा था। तब पूरी दुनिया एक ऐसे बड़े रिसाइकलिंग प्लांट को चाहती थी जहाँ पर कचरा रिसाइकल हो सके। इसलिए चाइना ही इस काम को करने के लिए सबसे आगे आया और उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकिल प्लांट अपने देश में लगाया। लेकिन आखिर कैसे चीन ने दुनिया का इतना सारा कचरा रिसाइकिल करना स्टार्ट किया? क्योंकि इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग को एक्सप्लेन किया था और रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस का यूज करके रिसाइकलिंग को स्टार्ट भी किया था। इसके लिए हर मोहल्ले, हर गली में अलग अलग रंग के डस्टबिन भी लगाए गए थे और लोगों को जागरूक करने के लिए काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी किए गए थे। और ये एड इस बारे में थे कि कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट लगभग आप सभी लोगों ने भी देखे होंगे। दोस्तों, इस डस्टबिन से फायदा ये हुआ कि सूखा कचरा अलग रहता था और गीला कचरा अलग। इसके बाद में जब ये सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था तब इस कचरे को सबसे पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर लगे कर्मचारी इस पूरे कचरे में से प्लास्टिक की बोतलों और टीन के भंगार या कचरे को अलग कर लेते थे। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थी, लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसकी वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे के इस दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उस वक्त चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा था और उस वक्त वो बहुत सारा मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था। और ऐसा करके उसने काफी सारा प्रॉफिट कमाया और धीरे धीरे उसे इसी कचरे में बिलियन डॉलर्स भी दिखाई देने लगे। और उस समय तक चीन समझ चुका था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना ऐसे ही पूरा होगा। जिसके बाद चीन पूरी तरह से रिसाइकलिंग के धंधे में उतर चुका था और चीन में कई बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट्स लगाए गए। इतने बड़े प्लांट्स जो कि दुनिया में मौजूद किसी भी देश के पास नहीं थे। ऐसा करने की भनक जैसे ही अन्य देशों को हुई कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीद रहा है, तो दुनिया भर से लोग चीन के पास खुद अपना कचरा लेकर पहुंचने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन कचरा बेचने वाले देशों को अच्छे दाम भी देता था और उसी कचरे को रिसाइकिल करके उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो यह है कि चीन इतने कम समय में इतना सब कैसे कर रहा था। मतलब सबसे पहले कचरे को रिसाइकिल करना, फिर उस रिसाइकल्ड मटेरियल से नए नए प्रोडक्ट बनाना और समय से उन नए प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में लेबर चार्ज बहुत ज्यादा सस्ता है और वहाँ पर इस तरह के वर्कर्स की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे वेस्ट कचरे को अच्छे दाम पर खरीद कर उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में मौजूद लगभग हर देश से कचरा खरीदा और उसे रिसाइकिल किया। जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया का लगभग 70% कचरा चीन अकेले खरीद कर रिसाइकिल करने लगा। दोस्तों, चीन ने कितना कचरा रिसाइकिल किया, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अमेरिका ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने के लिए चीन के पास भेजा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कचरे की दुनिया में चीन ने क्या मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, उस समय का आलम तो ये था कि जिस पानी वाले जहाज से चीन दूसरे देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, उन्हीं पानी वाले जहाजों से वो उन देशों का कचरा अपने देश में लेकर आता था। जिसके बाद इस कचरे को रिसाइकिल करके उन्हें नए प्रोडक्ट्स में बदलने का काम शुरू हो जाता था। दोस्तों, ऐसा करके चीन को डबल फायदा हुआ और उस समय तक चीन के बने सभी सामान का राज दुनिया में मौजूद लगभग हर देश में हो चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के रिसाइकल प्लांट लगाने से पहले तक कई पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकिल करने का काम किया करते थे, लेकिन चीन की स्ट्रेटजी के आगे कई सारे रिसाइकलिंग प्लांट्स बंद करने पड़ गए। दोस्तों, अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर चीन ने इतना बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट लगाया और खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से चीन को ये अपना रिसाइकलिंग प्लांट बंद करना पड़ गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सब कुछ सही चल रहा था। चीन अच्छे प्रॉफिट पर सभी देशों से कचरा खरीद रहा था और उसे वापस रिसाइकिल करके बिलियन डॉलर्स कमा रहा था। लेकिन तभी साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ
जिसके बाद इस रिसाइकलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। दरअसल साल 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियांग वांग ने चीन के इस कचरे के ऊपर प्लास्टिक चाइना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, जिसने चीन की इस बिलियन डॉलर्स की रिसाइकलिंग की इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में इस छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो कि इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहते थे, और इस पूरे रिसाइकलिंग प्लांट का सच भी उसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार वहाँ के हालात बद से भी बदतर थे। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जब दुनिया भर के लोगों ने वहाँ के हालात देखे तो वो ये सब देखकर दंग रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे, लेकिन दोस्तों चीन इतनी आसानी से अपनी किसी भी आदत से बाज कहाँ आने वाला था। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पूरे देश में बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक तो बहुत देर हो चुके थे, क्योंकि अब तक ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में वायरल हो चुके थे और इससे चीन की पूरी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा बदनामी हुए। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया, लेकिन उसके बाद भी चीन में बने रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन फाइनली सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की कि अब वो दुनिया से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे। इस खास तरह के कचरे में कॉटन, वुड, प्लास्टिक और पेपर्स भी शामिल थे। दोस्तों, चीन ने अपने लिए लिए गए इस फैसले को ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड नाम दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत चीन का ये कहना था कि अब वो जो भी कचरा रिसाइकल करेगा उसमें दुनिया भर के कचरे की थोड़ी ही मात्रा होगी। इसके साथ ही वो अपने पूरे देश के कचरे को ही रिसाइकल करेगा और वो इसी कचरे से वापस से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएगा। दोस्तों, चीन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया था ताकि चीन में होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कहीं भी कचरे को रिसाइकल किया जाता है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन होने लगता है। तो फिर जरा सोचिए कि चीन इतनी बड़ी मात्रा में जब कचरे को रिसाइकल कर रहा था तो फिर पूरे चीन में कितना एयर पोल्यूशन हुआ होगा। दोस्तों, चीन ही नहीं बल्कि उन दिनों उसके पड़ोसी मुल्कों में भी वायु प्रदूषण कुछ ज्यादा ही होने लगा था, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेरने लगे थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन के एक फैसले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया, जब चीन ने ये कहा कि जिस 1 टन कचरे को वो $300 में खरीदता था, अब वो उस 1 टन कचरे को सिर्फ $40 में ही खरीदेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया कि अब से जो भी कचरा रिसाइकलिंग के लिए आएगा वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखे तो उस देश के कचरे को चीन दोबारा अपने देश में रिसाइकल करने के लिए इंपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, इस फैसले के बाद से मलेशिया और थाईलैंड देश के लोगों को भी नया काम मिल गया, क्योंकि अब कचरा डायरेक्ट चीन में रिसाइकल होने के लिए नहीं जाता है, बल्कि पहले दुनिया भर का सारा कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ही इसे चीन में रिसाइकल होने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चाइना के वातावरण को खासा नुकसान न हो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज कचरे को साफ करने के प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, और ये परेशानी ये है कि पूरी दुनिया में इतना कचरा मौजूद है कि इसे रिसाइकल करना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जैसा चीन बता रहा है वैसा कर रहा होगा, या इसके पीछे उसकी कोई ऐसी साजिश है जिससे दुनिया अनजान है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।